किसान था, उस किसान को गुरु ने कहा जरा तुम चलते चलो, रुको नहीं कहीं, चलते चलो, क्या होगा? बोले तुम्हें ज्ञान मिलेगा। अच्छा, वो चला, बड़ा गरीब था पर उसने कहा गुरु की आज्ञा है तो चल दिया। चलते चलते महाराज घना जंगल मिला, वो लकड़हारा था, गरीब था, उसने लकड़ियां काटी, लकड़ियां काट कर क्रय विक्रय किया, थोड़ा धनोपार्जन हुआ, फिर चला। गुरुजी का आदेश है, आगे चंदन के वन मिले, चंदन की लकड़ियों का उसने व्यापार किया। फिर उसके बाद वो ठहरा नहीं, क्यों? जो गुरुजी ने कहा चलना है, रुकना नहीं है। फिर चला, चलते चलते महाराज स्वर्ण की रजत की खदानें मिल गई उसे, लेकिन फिर भी वो ठहरा नहीं, क्योंकि बोले चलना है। चलते चलते महाराज स्वर्ण की रजत की खदानें निकल गई। अब तो महाराज आगे मरुभूमि मिली जहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी वो चल रहा है, क्यों? क्योंकि रुकना नहीं है। आगे चला तो विशाल समुद्र मिला, पर देखा ठहरना नहीं है, यहां भी चलना है। चलता गया, चलता गया, तब महाराज उस विशाल समुद्र को जब पार करने लगा तो मध्य में ही एक झोपड़ी मिली, उस झोपड़ी में वो ठहरा। अंदर देखा एक लालटेन जल रहा है, और उस लालटेन की रोशनी से उसने झांक कर ध्यान से देखा तो वही गुरुजी उस प्रकाश में बैठे हुए। तब उसने पूछा, गुरुजी आपने तो कहा था चलना है, तो मैं तो चलता गया, लेकिन आप यहां मिले, आगे क्या है? बोले इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, अब तो केवल एकमात्र नाम ही है। अंत में ये जो प्रकाश रूपी ज्योति है, इसी ज्योति के तत्व में ही जीव मिश्रित हो जाता है। तो जब जीवन में पुण्य जागृत होते हैं, तब हमारे बीच में सत्संगी भगवत भक्तों का, भगवत रसिकों का सानिध्य मिलता है। ये भागवत जी कह रहे हैं।